अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, ईश्वर को 5 होने की आवश्यकता, है ना। ईश्वर को 5 होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए। आप जानते हैं कि मिलाने की शक्ति आत्मा में होती है। देखिए, जिस समय कोई मर जाता है, जब शरीर में से चेतन आत्मा निकल जाता है तो वह शरीर फूलने लगता है। इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि उसके हर एक परमाणु आपस में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। एक उस शरीराभिमानी चेतन आत्मा के निकल जाने से उस शरीर की संगठन शक्ति नष्ट हो जाती है। उसमें आपस में मिले रहने की शक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि शरीर अत्यंत फूलकर फट जाता और मिट्टी में मिल जाता है। इससे जब किसी रोगी का शरीर फूल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह नहीं जिएगा, क्योंकि जो शरीर कुछ दिन हुआ कि गठा हुआ था, अब वह फूल गया तो मालूम होता है कि इसमें से जीवनी शक्ति निकल गई, वह कम हो गई। इस शरीर का अभिमानी आत्मा अब इसे छोड़ना चाहता है। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जो तत्व की बातें हैं गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं, तो ईश्वर के 5 प्रकार हैं, ईश्वर 5 हैं, यह तो हम लोगों को बतलाए, लेकिन ईश्वर को 5 होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, आप जानते हैं, यानी हम लोग जानते हैं कि मिलाने की शक्ति आत्मा में होती है, कह रहे हैं गुरुदेव। मिलाने की शक्ति आत्मा में होती है। और उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। देखिए, जिस समय कोई मर जाता है, जब शरीर में से चेतन आत्मा निकल जाता है तो वह शरीर फूलने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसके हर एक परमाणु आपस में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। आत्मा के निकलने के तुरंत बाद ही यह कार्य आरंभ हो जाता है। वो सारे परमाणु आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो आत्मदेव ने मिला के रखे थे और इतना सुंदर शरीर गढ़े थे, उस आत्मा के निकल जाने के बाद वो शरीर फूलने लगता है। इसका कारण है कि प्रत्येक अणु परमाणु उससे एक दूसरे से अलग होने लग रहे हैं अब। क्योंकि आत्मदेव उस शरीर से निकल चुके हैं, है ना। एक उस शरीर अभिमानी, इस शरीर में रहने वाले आत्मदेव शरीराभिमानी उसको बोले हैं, चेतन आत्मा के निकल जाने से उस शरीर की संगठन शक्ति नष्ट हो जाती है। शरीर के अभिमानी जिसको बोले हैं गुरुदेव, है ना। शरीराभिमानी चेतन आत्मा के निकल जाने से शरीर की संगठन शक्ति नष्ट हो जाती है। उसमें आपस में मिले रहने की शक्ति नहीं रहती। अब जितने जो तत्व हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का रूपांतरण करके शरीर इतना सुंदर जो गुरुदेव बतला रहे हैं बनाए हैं आत्मदेव ने, उसके अंदर में अब मिले रहने की शक्ति नहीं रहती। आपस में मिले रहने की शक्ति अब क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अब अलग होने लगता है सब कुछ। यहाँ तक कि शरीर अत्यंत फूल कर फट जाता और मिट्टी में मिल जाता है। इससे जब किसी रोगी का शरीर फूल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह नहीं जिएगा। बहुत समय ऐसी बातें आ जाती हैं, किसी की बीमारी से शरीर फूल जाता है, लोग कहते हैं कि अभी आप नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी जीवनी शक्ति कम हो गई है, नष्ट हो रही है, इस तरह से लोग कहते हैं, है ना। हाँ, कुछ लोग बचते भी हैं, नहीं सो बात नहीं, लेकिन वास्तविक बात यही है। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं कितने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं। जब किसी रोगी का शरीर फूल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह नहीं जिएगा, क्योंकि जो शरीर कुछ दिन हुआ
कि गठा हुआ था वह अब फूल गया, तो मालूम होता है कि इसमें से जीवनी शक्ति निकल गई, वह कम हो गई। इस शरीर का अभिमानी आत्मा अब इसे छोड़ना चाहता है। मालूम है, सब पढ़ रहा है। कहते हैं इस शरीर का जो अभिमानी आत्मा है अब इस शरीर को छोड़ना चाहता है, इसीलिए यह स्थिति हुई है। आगे पढ़ते हैं। प्राण और शरीर का संयोग, जीवात्मा और शरीर का मेल तथा शरीर के हर एक अंग, हर एक परमाणु तभी तक मिले रहते हैं जब तक यह शरीराभिमानी चेतन आत्मा शरीर में वर्तमान रहता है ना। बहुत बड़ी बात है। प्राण और शरीर का संयोग, जीवात्मा और शरीर का मेल तथा शरीर के हर एक अंग, हर एक परमाणु तभी तक मिले रहते हैं जब तक यह शरीराभिमानी चेतन आत्मा ना, शरीराभिमानी चेतन आत्मा। जब हम लोग चेतन रहते हैं तो क्या कहते हैं, हम हैं, है ना। शरीर सहित ही हम है, तुम हो, सभी कोई, है ना। इसलिए शरीराभिमानी चेतन आत्मा। स्थूल शरीर में रहते ही हम लोग बातचीत करने लगते हैं, है ना। हाँ, अगर कोई मान लीजिए कोई बात नहीं कर सकता है, गूंगा है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्रकट करते हैं बहुत सी बातें, है ना। तो इसलिए शरीराभिमानी कह रहे हैं। शरीर में रहने से आत्मा आत्म गौरव से मंडित है और आत्माभिमान से चैतन्यमान है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं शरीराभिमानी चेतन आत्मा जब शरीर में वर्तमान रहता है तब तक शरीर का संयोग बना रहता है प्राण के साथ, जीवात्मा का मेल रहता है शरीर के साथ, है ना। और शरीर अभिमानी आत्मा के निकल जाने से क्या होता है, देखिए, जिस दिन यह निकल जाता है उसी रोज से शरीर के हर एक अंगों तथा हर एक परमाणुओं में विरोध उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना एक शरीराभिमानी चेतन आत्मा के प्रत्येक परमाणु आपस में विरोध करके नाश को प्राप्त होते हैं। जब शरीराभिमानी चेतन रहता है शरीर स्वस्थ निरोग बने रहता है। बीमार होने पर भी उसको हम लोग अच्छा करते हैं, औषधियाँ खाते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगाभ्यास करते हैं अपने तरीके से। लेकिन आत्मा निकल जाए तो कोई शक्ति नहीं किसी में, है ना। यह आत्मा महाशक्ति शरीराभिमानी चेतन आत्मा गुरुदेव लिखे हैं। कोटि कोटि नमन है ना। आगे देखिए। अब देखिए, जल के परमाणु आकाश में बिखरे हुए थे। अब आगे लिखते हैं गुरुदेव, जल के परमाणु आकाश में बिखरे हुए थे, उनमें एक जलाभिमानी ईश्वर के व्यापक होने से इनमें मेल उत्पन्न हुई। अब उसमें एक जलाभिमानी ईश्वर है जिनसे इनमें मेल उत्पन्न हो रहा है। एक स्वाभाविक आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई जिससे जल परमाणु आपस में मिलने लगे। गुरुदेव कह रहे हैं आकाश में जितना जल के जो परमाणु आकाश में बिखरे हुए थे, है ना, अब उनमें एक जलाभिमानी ईश्वर के व्यापक होने से इनमें मेल उत्पन्न होने लगा। अब आकर्षक स्वाभाविक आकर्षण से जल के अणु परमाणु मिलने लगे। इसी आकर्षण शक्ति का फल है कि इन जल के परमाणुओं ने इतना बड़ा समुद्र बना लिया। देखिए, इसी आकर्षण का मेल है। वो आकर्षण जो है किसकी महिमा से, जलाभिमानी ईश्वर की महिमा से, है ना। ये जितने जो व्यापक हो रहा था, पूरा आकाश में फैला हुआ था, अणु परमाणु माने जल के अणु फैले हुए थे, लेकिन जलाभिमानी ईश्वर के व्यापक होने से इनमें मेल उत्पन्न होने लगा। स्वाभाविक आकर्षण शक्ति से आपस में मिलने लगे, है ना। इसी मेल की आकर्षण शक्ति का फल है कि ये जल के परमाणु इसके इकट्ठे होकर समुद्र बना लिया। यह समुद्र इसी मेल का फल है। नदियां कहीं से क्यों न निकले, परंतु वहां से जिधर को समुद्र नजदीक पड़ेगा उसी तरफ को नदियों की गति होगी। हिंदुस्तान के नक्शे को देखिए, संयुक्त प्रांत और बंगाल की सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं। वह कहीं से क्यों निकली हो, कहीं से क्यों न निकली हो, परंतु उनका स्वाभाविक प्रवाह बंगाल
की खाड़ी की ओर है। परंतु यही पंजाब की प्रत्येक नदियों का प्रवाह अरब समुद्र की ओर है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहां से वही समुद्र यानी अरबियन सी लिखे हैं, है ना, निकट पड़ता है। जिधर से जो समुद्र निकट पड़ेगा, नदियों की गति, नदियों का प्रवाह उसी ओर होगा। नदियां तो नदियां हैं। यदि आप नदी के रहने वाले एक मगर के बच्चे को ले लीजिए और उससे कुछ दूर बिना उसको दिखाए एक कटरे में पानी भर कर रख दीजिए। मान लीजिए कोई कटरे लिखे गुरुदेव, जो भी हो, किसी भी चीज में पानी रखे, है ना, फिर उस मगर के बच्चे को छोड़ दीजिए, तब तमाशा देखिए। उस मगर के बच्चे की स्वाभाविक गति उसी पानी की तरफ होगी। उसे मालूम नहीं है, लेकिन जा रहा है ना। उस पानी के कटरे को जिधर घुमा कर रखिएगा, बच्चा उसी ओर चलेगा। बात क्या है? पानी में उसे खींचने की शक्ति है। नदियों के प्रवाह में भी यही कारण है, क्योंकि जल राशि नदियों को अपनी ओर खींच रहा है। इसी से इन नदियों को जरा भी आराम करने की फुर्सत नहीं। नदियों को कहाँ से आराम करने की फुर्सत होगी? बह रहे हैं तो बह रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, सीधे समुद्र में मिलने के लिए, है ना। बराबर बिना किसी रोक टोक के वही चली जाती हैं। कहाँ पर? समुद्र में, जो उनको खींच रहा है उसमें। यह खिंचाव तब तक है जब तक उसमें एक जलाभिमानी चेतन आत्मा है ना। धन्य धन्य सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वो जलाभिमानी चेतन आत्मा ही उनको खींच रही है। जब तक उसमें जलाभिमानी चेतन आत्मा है, तब तक यह खिंचाव, यह बहाव समुद्र की ओर नदियों का जो चल रहा है, चलता ही रहेगा। जिस दिन यह चेतन उसमें से निकल जाएगा, यह खिंचाव मिट जाएगी, इस मेल की रस्सी टूट जाएगी। उसी रोज इसका प्रलय जानो। अब इनको वश में करने वाला, इनमें प्रेम उत्पन्न करने वाला जो चेतन आत्मा है, उसका नाम है ईश्वर, है ना। तो इनके अंदर इतना सुंदर समझाने वाले सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। उस चेतना मन जलाभिमानी जो है आत्मा, उसका नाम ईश्वर। ईश्वर प्रेम रूप है, ईश्वर प्रेममय है, ईश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। इसलिए ईश्वर भक्त प्रेम रूप होता है, प्रेममय होता है। यही कारण है कि जिन जातियों के व जिन देशों के बनने के दिन आते हैं, उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। विरोध बिगड़ने का, नाश का, प्रलय का कारण है। भारतवर्ष के अवनति का मुख्य कारण यही विरोध है। तो हम लोग इसको सीधे पढ़ लिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में गुरुदेव समझाए हैं। फिर भी आगे कल चर्चा करेंगे, है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं कि 5 ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ईश्वर को 5 होने की क्यों आवश्यकता पड़ी है ना। धन्य धन्य आत्मा सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, आत्मदेव की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सब प्रेम जय जय।